हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको फ्लाइट इंग्लिश रीडिंग का क्लास 9th इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट 2 स्पोर्ट्स में रीडिंग ए द रेस। ठीक है गाइस, आप इससे रिलेटेड जो है जिस भी लेसन का आपको वीडियो चाहिए मुझे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं आपको द रेस पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास द रेस। ठीक है गाइस, आप देखेंगे कि मैंने ये जो है रेड कलर से कुछ के मीनिंग लिख रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप भी जो है इस तरीके से लिखकर जरूर रखें। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो है हार्ड वर्ड इससे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके जो है हार्ड वर्ड जल्दी याद हो जाएंगे और आपकी वर्ड्स पावर स्ट्रांग होंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है टारगेट ये रहता है कि वर्ड पावर हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये वाला जो एक कार्य है वो आप जरूर करें इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग ए यूनिट 2 का द रेस। ठीक है, दौड़ जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, तरुण was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. तो देखो, मेडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का। ठीक है, मतलब कि उतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग जो है स्टूडेंट नहीं था, मतलब ताकत से नहीं, दिमाग से। ठीक है, पढ़ने लिखने में उतना ज़्यादा जो है होशियार बच्चा वो नहीं था। तो तरुण वासा मेडियोकर स्टूडेंट, वो जो है एक औसत दर्जे का जो है स्टूडेंट था। हिज ग्रेड्स, ठीक है, मीन्स प्राप्तांक, जो हम आप लोगों को नंबर मिलते हैं ना इंग्लिश वगैरह सब मिला के जो प्राप्तांक मिलते हैं सब्जेक्ट में, तो उसके ग्रेड्स कुड बियरली सेटिस्फाइड हिज फैमिली। ठीक है, तो उसके जो ग्रेड्स होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, वो उसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स मीन्स उनके मम्मी पापा जो होते हैं, उसको जो है मुश्किल से ही सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, खुश नहीं कर पाना, तो मुश्किल से ही जो है उनको जो है सेटिस्फाइड करते थे। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ ना तो वो एक अच्छा सिंगर मीन्स गाने वाला था, ना वो डांस कर पाता था, ना अच्छा पेंटिंग करता था, और ना वो एक अच्छा एक्टिंग कर पाता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ, और वो जो है अपने आप में खुद को सोचता था एज द बैकशीप मीन्स होता है कलंक। ठीक है, तो वो अपने आप को जो है घर का एक कलंक मानता था, ऑफ हिज फैमिली, है ना, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने घर का एक कलंक मानता था अपने आप को। हिज इल्डर का मतलब होता है बड़ा, और यंगर छोटा। तो अगर आपसे कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनके लिए इल्डर यूज करेंगे, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनके लिए जो है यंगर यूज करेंगे। हम ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हिज इल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई, हु वाज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज, ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। तो देखो, उसका बड़ा भाई, ठीक है, हु वाज परसुइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेपुटेड कॉलेज, जो कि जो है एक सुप्रसिद्ध, रेपुटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। ठीक है, तो एक सुप्रसिद्ध कॉलेज से जो है अपनी इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई कर रहा है, सॉरी मतलब कि अपनी पढ़ाई करता था, और ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। ठीक है, और अपनी फैमिली को जो है हमेशा प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व। ठीक है, तो गर्व फील करवाता था, ताकि उसके घर वाले जो है उससे मतलब कि उस पर प्राउड फील करते थे। ठीक है, बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट, परंतु जो है उसका छोटा भाई मतलब कि किसका, जो तरुण जो है
वो कभी भी अपने घर वालों को जो है प्राउड फील नहीं करवाता था और वो कभी भी जो है किसी भी चीज में ठीक नहीं था। फिर देखो, हाउ एवर ही वॉज ब्लेस्ड विथ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेट एथलीट, ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर। ठीक है, तो देखो हाउ एवर, परंतु जो है उसे उसमें जो है एक मतलब कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और जो है एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। तो उसको जो है एक वरदान था, मतलब कि उसके में जो है एक प्रकार की ताकत थी, और वो ताकत और वरदान क्या थी कि वो जो है ही वॉज एन एक्सीलेंट रनर, वो बहुत ही अच्छा जो है दौड़ने वाला था। ठीक है, आप दौड़ सुने हो ना उसके बारे में, तो वो जो है बहुत ही अच्छा दौड़ पाता था। ये उसके में एक ताकत थी जो कि उसको जो है वरदान था। ठीक है, ही वुड रन फॉर हवर्स बी इट डे और नाइट whenever he felt sad and lonely. He existed himself by running, thus releasing all his pent up emotion. ठीक है, तो वो क्या करता था कि he would run for hour, किंतु जो है वह घंटों तक जो है दौड़ सकता था, और साथ ही देखो बी इट डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो वो काफी जो है दौड़ सकता था। ठीक है, वेन एवर ही फेल्ट सैड, जब भी वह जो है उदास होता, सैड का मतलब क्या होता है उदास होना, तो जब भी वह जो है सैड होता, उदास होता एंड अकेलापन महसूस करता, हिज एग्जिस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग। ठीक है, तो वो जो है अपना दबा हुआ जो इमोशन होता था, देखना जब हम नाराज हो जाते, सैड हो जाते, तो हमारे अंदर एक इमोशन सी जो फैल जाती है ना, अंदर इमोशंस होता है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब वो मतलब कि उसकी जो दबी हुई इमोशंस होती थी, सैडनेस होती थी, जिसको एक मनोभाव के रूप में मतलब कि वो करता था, महसूस करता था, तो वो क्या करता था, हिमसेल्फ बाय रनिंग दस रिलीजिंग ऑल हिज पेंट अप इमोशन, तो वो क्या करता था, खूब दौड़ता था, खूब दौड़ता था, और दौड़ दौड़ के जो है वो अपने गुस्से को निकालता था। ठीक है, देखना किसी को गुस्सा आता है तो कोई सॉन्ग सुन के गुस्सा निकालता है, कोई जो है किसी को सुना देता है तो गुस्सा निकालता है। हर किसी के अपने मन की गुस्से को निकालने की अलग अलग जो है तरीका होता है। तो ये तरुण का तरीका था कि जब भी वो सैड होता या किसी चीज़ से लोनली फील करता, अकेला हो जाता, तो वो खूब दौड़ दौड़ के अपने आप को शांत करता था। ठीक है, देखो एट टाइम ही वुड मिस हिज स्कूल बस and would then run to the school which was 5 miles away from his home। तो एक बार क्या हुआ, कई बार जो है उस मतलब कि एक बार नहीं, सॉरी, कई बार ऐसा होता है कि एट टाइम, कई बार जो ऐसा होता है कि उसका जो है स्कूल बस छूट जाता है, जो उसको स्कूल के लिए लेने आती है ना, वो बस छूट जाती है, मतलब चले जाता है, वो टाइम पे नहीं पहुंच मतलब पकड़ पाता अपनी बस। तो वो क्या करता है, तो वो जो है स्कूल तक दौड़ते हुए जाता है। ठीक है, एंड वुड देन रन टू द स्कूल, और वो जो है स्कूल दौड़कर जाता है, विच वॉज 5 मिल्स अवे फ्रॉम हिज होम, और उसका स्कूल जो है घर से कितना दूर है, पूरे 5 किलोमीटर। तो वो पूरे 5 किलोमीटर जो है दौड़कर जाता है। ही जस्ट हैड वन ड्रीम, और उसका जो है सिर्फ एक ही सपना था। ठीक है, टू बिकम द फास्टर रनर, कि वह एक जो है तेज दौड़ने वाला रनर बने, या धावक जो है हिंदी में रनर को जो है धावक बोलते, तो वो एक दौड़ने वाला या धावक बने, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला वो बने। ठीक है, तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, और तरुण जो है वो जानता भी नहीं था, अचीव का मतलब होता है पाना। ठीक है, तो वो जानता भी नहीं था कि वो अपने इस ड्रीम को पूरा कैसे करे, अपने ड्रीम को पाए कैसे। ऑन वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीज। ठीक है, और ऑन वन हैंड, और एक तरफ जो है उसके माता पिता जो है उसकी इस दौड़ने की आदत से परेशान थे, नफरत करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है रनर बने।
एंड वांटेड हिम टू कंसंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडी, और वो चाहते थे कि वो जो तरुण है वो अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, विच ही नेवर डिड, और वो नहीं करता था, कभी भी नहीं कर पाता था। कौन नहीं कर पाता था? तरुण। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो तरुण जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड एन इंटेंसिव ट्रेनिंग द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रिच। तो देखो, अगर दूसरे साइड से या दूसरे तरफ से देखा जाए तो ही बिलोंग अ मिडिल क्लास फैमिली, वो एक जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना तो ज़्यादा गरीब है और ना जो ज़्यादा अमीर है। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, और जो है तरुण को पता था कि उसको अपनी इस ड्रीम को जो है पाने के लिए उसको एक जो है इंसेंटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। मतलब कि देखना, खिलाड़ी वगैरह लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो ऐसे उसको ट्रेनिंग की जो है ज़रूरत थी, गहन ट्रेनिंग की उसको ज़रूरत थी। एंड द अमाउंट विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रिच, और जो है उसके लिए जो अमाउंट चाहिए था वो उसकी फैमिली जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब उसकी फैमिली वो पैसा नहीं ला सकती थी उस ट्रेनिंग के लिए। व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जाम्स हिज फादर वाज वेरी एंग्री विथ हिम। तो जो तरुण जो है सत्र परीक्षा, देखना तुम्हारे तिमाही छमाही परीक्षा होते हैं ना, मतलब एनुअल एग्जाम्स के पहले भी और कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो जब तरुण उस एग्जाम्स में फेल हो गया, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, तो उसके पापा जो है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। किससे? तरुण से, विथ हिम, तरुण से। एंड हिज फ्रेंड टू मेड फन फॉर हिम, और फिर देखो हिज फ्रेंड टू मेड फन फॉर हिम, और उसके फ्रेंड भी जो है उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फॉर हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग। ठीक है, तो वो एक ऐसा दिन था, मतलब कि वो फेल हो गया तो उसके पापा से अलग डांट पड़ी, उसके फ्रेंड ने भी उसका अलग मजाक उड़ाया। ठीक है, तो वो उसके लिए एक ऐसा दिन बन गया कि उस दिन को जो है वो अपने लाइफ से मिटा देना चाहता था। ही रन ऑल अराउंड द पार्क। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, एक पार्क था, उस पार्क में जो है वो अराउंड मतलब गोल गोल जो है काफी दौड़ लगा रहा था। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेंज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो उसके जोश को जो है कम करने के लिए सूरज उगे है, मतलब कि देखो ऐसा बोलते हैं ना कि देखना सूर्य की रोशनी में काम ज़्यादा नहीं होता है। तो द सन ही रन ऑल अराउंड द पार्क, वो जो है पार्क के पूरे गोल गोल चक्कर लगाकर खूब दौड़ रहा था। द सन बीट्स डाउन टू चिक्स हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। तो सूरज भी जो है उसको रोकने के लिए काफ़ी तेज था। आप ऐसा बोल सकते हो कि सूरज जो है इतनी तेज धूप थी जो उसके चीक पर पड़ रही थी, फिर भी तरुण को जो है सूरज की जो है धूप से जो है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और तब भी वो कंटिन्यू जो है दौड़ रहा था। आफ्टर अबाउट एन हावर, और कुछ घंटों के बाद, ही वॉज फुली एग्जिस्टेड एंड हीज फ्यूरी having subsided, he threw himself on the branch and started to pant। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटों बाद, आफ्टर एन हावर। ठीक है, अबाउट एन हावर, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो कुछ घंटों के बाद ही वॉज फुली एग्जिस्टेड। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से जो है थक गया था। एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड थ्रू। ठीक है, तो उसका जब क्रोध जो है शांत हो गया और उसने स्वयं को जो है एक बेंच में मतलब कि गिरा दिया, वो बैठा दिया। ठीक है, मतलब वो जाके एकदम, अपन जब थक जाते तो एकदम ऐसे गिरे जैसे बैठते ना, तो वो बेंच में जाके एकदम थकान से बेंच में बैठ गया और जो है बहुत जोर से हाँफने लगा। देखना, तुम दौड़ते हो तो बहुत हाँफते हो ना, तो वो उस तरीके से जो है हाँफने लगता है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, व्हाट इज इट सन। ठीक है, सडनली जो है तरुण को एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या होती है
कि क्या हुआ सन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तरुण लुक टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 60 सॉरी, है ना। तो सडनली जब तरुण अपने जो है लेफ्ट की ओर देखता है तो वहां पर जो एक मैन बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, और वो लगभग जो है 60 साल का है। ही फेल्ट इन टू सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाई इन अ डिप्रेस्ड टोन, ठीक है। तो तरुण जो है उस मैन को, आदमी को जो है रिप्लाई देता है, जवाब देता है कि वो जो है 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और वो कैसे टाइप का देता है, एकदम निराशपूर्ण भाव से वो जवाब देता है, जैसे कि आप दुखद समाचार सुनाते हो ना एकदम सैड से, तो वो वैसा उसको जवाब देता है। द मैन स्माइल्ड सिंपैथिकली एंड सैड, ठीक है। तो जो मैन है वो सहानुभूति पूर्वक जो है उससे कहता है लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो वो बोलता है कि लाइफ जो है पूरी तरीके से उतार चढ़ाव के जैसे है, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी जिंदगी में होते रहता है बॉय, ठीक है। अब उसका नाम नहीं पता तो उसको बोल रहा है बॉय, ठीक है। तो मतलब लड़के जिंदगी में जो है अप और डाउन, उतार चढ़ाव जो है वो होते ही रहते हैं। बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन। तो वो अपना इंटरव्यू देखता है कि बाय द वे, खैर छोड़ो, मेरा नाम जो है राम नारायण है एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर, और जो है तरुण को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे जो है दौड़ने वाले हो, धावक हो। आई हैव एवर सीन, और मैं तुमको यह बहुत देर से देख रहा हूँ। फिर उसके बाद राम नारायण, राम नारायण। जब आप अपने किसी मतलब कि फेमस लोगों से मिलते हो तो आपकी भी आवाज़ अटक जाती है ना, तो जब वो राम नारायण सुनते हैं तो उसको यकीन नहीं होता है कि उनके सामने राम नारायण बैठा है। अब देखो राम नारायण कौन है, शायद आप भी नहीं जानते होगे, तो उनका इंटरव्यू जो है सामने भी मिलेगा। आर यू द सेम राम नारायण हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर्स रेस इन द 1916, ठीक है। तो वो पूछता है आर यू द सेम नाम राम नारायण, क्या आप वही राम नारायण हो हु वॉन एन ओलंपिक मेडल, ठीक है, जिन्होंने जो है ओलंपिक में मेडल जीता था 400 मीटर रेस का रन 1960 में। तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, ठीक है। और जो तरुण जो है वो अपनी उत्तेजना, मतलब आप किसी अपने बहुत चाहने वालों से मिल जाते हो तो एकदम आप एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो वैसे ही वो भी एक्साइटेड हो गया कि वो राम नारायण से मिल रहा है एकदम ज़्यादा, है ना। तो वो उस चीज़ को अपने जो है एक्साइटेड को छुपा नहीं पा रहा था। यस पेट केम द रिप्लाई तरुण वॉज डेजल, ठीक है। जब वो यस बोलता है तो जो है तरुण थोड़ा सा चकराने लग जाता है कि वो राम नारायण से मिल रहा है। होप गाइस आपको यहाँ तक, आपको ये लेसन यहाँ तक समझ आया हो। मैं इसका जो है पार्ट 2 जल्दी डालती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके रिलेटेड में कोई 9th क्लास का स्टूडेंट हो, सीजी बोर्ड वाला, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला, आप उनके साथ जो है ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इस लॉकडाउन की स्थिति में अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।